मैं कहाँ लेके जाऊंगा? चिढ़ क्यों रहे हो अंकल? तो फिर उसको पीछे करो ना। वो हमारी गाड़ी, आप चिढ़ क्यों रहे हो? वो तो अभी पीछे। क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं यार आगे जाने की। सबसे बड़ी दिक्कत पता है यहाँ पर सांस की है। अगर ऐसे हिम्मत आ रही ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ब्रो ना ड्रोन है, ना गाड़ी है, ना कपड़े हैं, बस ऐसे बैठे हैं। इस सफर में अगर भाइयों का साथ ना देंगे तो किसका साथ देंगे? गए 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 गए। मार मत खाना तुम यहाँ पर। ऊपर जाके मुझे सांस नहीं आई तो आती है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत सांस फूल रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ऊपर जाके क्या होगा। ऊपर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। ऊपर हॉस्पिटल है ना, मैं तुम्हें सीपीआर दूंगा, टेंशन ना लो। ये लो सीपीआर देके सांस नहीं आती अनुराग। फिर सीपीआर तो तब देते जब पेशेंट डेड होता है। इसकी हालत खराब हो गई ना यहाँ पर, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मैं अकेला ही हूँ संभालने वाला। लेट्स गो भाई। ये बर्फ पूरे साल भर नहीं पिघलती, पता तुम्हें? अभी गर्मियाँ नहीं चल रही क्या? अब नहीं पिघल रही तो कब पिघलेगी? तो यार बहुत ज्यादा टफ इंक्लाइन था इधर, एंड अभी लोग और ऊपर चढ़ रहे हैं। वी आर जस्ट अबाउट टू रीच बारालाचा पास। मनीष भैया और रुके क्यों नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं वो पीछे तो नहीं छूट गए है जेटू? है ना? तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बारालाचा पास पर। एंड चेक दिस आउट यार, कितना अमेजिंग है। बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पर। मेरे तो हाथ सुन हो चुके हैं बिकॉज मेरे जो 0 डिग्री वाली ग्लव्स हैं वो गाड़ी के अंदर है, एंड गाड़ी पता नहीं कहाँ है यार। सर अभी हम लोग पहुंचे बारालाचा पास में, एंड ठंड बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग ना इस टीले के पीछे रुके हुए हैं। एक्चुअली हमारी कार पता नहीं कहाँ पीछे छूट गई, या तो वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं पीछे, लेकिन हम डैम श्योर फॉर वन थिंग वो लोग आगे नहीं जा सकते। तो अभी हम लोग बारालाचा पास पे ही वेट कर रहे हैं। अभी 4 बज रहे हैं, तो 5 बजे तक हम उनका ना बारालाचा पास में वेट करेंगे। अगर 5 बजे तक वो लोग नहीं आए तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज ठंड उसके बाद ना बहुत भयंकर बढ़ जाएगी। बट इतने मच्योर हैं वो लोग कि वो आगे तो फॉर श्योर नहीं गए होंगे। फिलहाल जेटू की तबीयत गाइस खराब होनी शुरू हो गई है, मेरी सांस फूल रही है। जितना कम बॉडी मूवमेंट करोगे ना उतना बेस्ट है। और अभी थोड़ी देर में कार आ जाएगी, तो फिर उस कार में बैठ जाना मस्त एकदम। सबसे बड़ी दिक्कत पता है यहाँ पर सांस की है। अगर ऐसे हिम्मत आ रही ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हाइट अभी हम हाईएस्ट पे नहीं पहुंचे, समझ रहे हो? इसके बाद अभी एक लेवल और है, और उसके बाद नीचे उतरेंगे। तो मेक श्योर अपने आप को संभालो यार। यही दिक्कत रहता है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आता है ना उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। अभी 2-4 अंकल और आए थे, वो भी लेट गए थे। तो द बेस्ट थिंग है पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करोगे ना तो फिर तो बॉडी की गेम गई। अभी जो चीज़ हमारे फेवर में वो है धूप, इसीलिए ठंड नहीं लग रही है। बट 6 बजे के बाद बहुत भयंकर ठंड हो जाएगा। लेकिन यार ये चेक करो, मैं यहाँ पर ना ड्रोन शॉट लेने के लिए बैठा था। ना ड्रोन है, ना गाड़ी है, ना कपड़े हैं, बस ऐसे बैठे हैं। और पता है एक दिक्कत और क्या है, हमारे पास कैश भी नहीं है। हम भूखे नंगे घूम रहे हैं ऐसे। हम अगर कहीं रुकना भी चाहे ना तो भी हम लोग रुक नहीं सकते यार। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं अपने भाई लोग पहुंच ही जाते हैं। ये सारे भाई लोग हैं गाजियाबाद से, और हमारे पास कैश नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारे पास 20 रुपए पड़े केवल। पांग में रुकने का होम स्टे ना बहुत सस्ता पड़ता है, लाइक 150-200। तो फॉर द टाइमिंग गाइस हम लोग भाई लोगों से ले रहे हैं कैश। थैंक यू सो मच भाई। को अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं आपको आगे जैसे नेटवर्क आएंगे मैं आपको पे कर दूंगा। इस सफर में अगर भाइयों का साथ ना देंगे तो किसका साथ देंगे? भाई वही रहता है जब ये तक सफर ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ से ही चलता है सफर। वही रहता है यार, जब तक अपने भाई लोग हैं ना तब तक कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत ना मेरे को जेटू कि मैं तो झेल रखा हूँ ऐसा रास्ता, इसकी हालत खराब होने लगी है। दिक्कत ये है कि ना इसको ठंड लग रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अब स्टे की टेंशन एटलीस्ट खत्म हो चुकी है। आधा घंटा हम लोग और वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद अगर वो लोग नहीं आए तो हम लोग सीधे सीधा पांग के लिए निकलेंगे। बट थैंक यू सो मच भाइयों, थैंक यू सो मच मेरे भाई। यार इस लड़की को चेक करो, ये ना हेलमेट पहन के बैठी है, बिकॉज आसपास ना सब जगह बर्फ 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 ही पड़ी है। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे हमारे साथ कार चल रही है, हमारा कैश सारा गर्म का सामान, गर्म ग्लव्स सारे गाड़ी में छूट गए। बस भगवान जी से प्रे कर रहे हैं वो लोग आ जाए। अगर वो लोग नहीं आए तो जीटू की तबीयत खराब हो गई ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है, सच्ची बता रहा हूँ। तो यार खुशकिस्मती से हमारे पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है, वो मैं इसे अपनी पहना रहा हूँ। उसके बाद तो इसकी ठंड रुकी जाएगी। पता है तुम्हें ठंड क्यों लग रही है जीटू? इसके अंदर से कुछ पहने है? इसके अंदर मार मत खाना तुम यहाँ पर। तो यार हम लोग रुके अभी एक टिन शेड के अंदर। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो हम लोग आ गए अंदर। मैंने जेटू को अपनी एक टी शर्ट भी पहना दी है ताकि इसे ठंड ना लगे। बस हमारे पास आधे घंटे का टाइम और है, 4:30 तक वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं यार आगे जाने की। क्योंकि जितना यहाँ पर वेट करते रहेंगे ना उतनी हालत खराब होती रहेगी। जैसे जैसे रात होती जा रही है ना वैसे वैसे बादल भी आते रह रहे हैं और फिर टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। सो बस आधा घंटे का वेट और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। तो यार 5 बज चुका है एंड नाउ वी हैव नो चॉइस टू बट टू लीव फ्रॉम हियर, बिकॉज ठंड ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड अब हम लोग ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर इसकी तबीयत रात को यहाँ ख़राब हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने ना अपनी बाइक एकदम मेन रोड पे लगाई थी ताकि अगर भैया और आए तो एटलीस्ट ही कुड सी कि हमारी बाइक बाहर खड़ी है। बट अब हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से। भाई ब्रो जस्ट डोंट टेल मी इफ यू आर हियर एंकर। भाई साहब
हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे भाई। भाई पता क्या हुआ, हमें लगा आप लोग आगे निकल गए और तुम्हें लगा कि हम लोग पीछे खड़े। बस यही दिक्कत। कौन सा रूट भैया अरे यही रूट से हम आपकी गाड़ी हर, आप मानोगे मैं व्लॉग में हर 10 जगह रुका हूँ भैया। सो गाइस देखो हम निकल रहे थे, हमने कहा आपने देखा मैंने अपनी बाइक, हर इंसिडेंस में मैंने कम से कम 20 मिनट वेट करा जहाँ पे शॉट्स। आप कहाँ रुके सबसे पहले, कहाँ रुके आप? सबसे पहले मैं वो रुका था ब्रिज के पास। पता है अपनी गाड़ी अंदर रोकी होगी, नहीं मैं रोड पे रोकी साथ में। हमने ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, हम ना रोड पे देखते आ रहे थे। चलो यार तालाब के पास है। फॉर गॉड से ये लोग मिल चुके हैं भाई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के अंदर और मैंने गाड़ी के अंदर चलाया भी हीटर बिकॉज बहुत ठंडा हो रहा था। मेरी बाइक अभी मनीष भाई लेकर के आ रहे हैं बिकॉज अब हम लोग लेने वाले गाइस FPV के शॉट। यहाँ पे जो FPV के शॉट आने वाले ना, दिल थाम के बैठेगा जनाब, आप अपने होश खो देंगे बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड था। अभी नीचे वाले लेक पे भी हम लोग FPV के शॉट लेने जाएंगे बट पहले यहाँ से निपटा लेते हैं। नीचे तो हम लोग केवल कार ही लेकर के जाएंगे, बाइक ले जाके कुछ फायदा नहीं है। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं आगे। भाई इतनी खुशी हो रही है ना तुम लोगों को देख करके, भाई सच्ची में हमने तो दम तोड़ दिया था। हर जगह आधे घंटे का स्टॉप लिया, पीछे जहाँ स्टॉप लिया वो कम से कम 1.25 घंटे का भाई स्टॉप लिया। मेरे को पता है कि गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार ये आगे कैसे निकल गया। तो यार FPV तो ले लिया हम लोगों ने एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को बताना आपको FPV शॉट्स कैसे लगे। फिलहाल मैं कार के अंदर बैठ गया था बिकॉज बाहर बहुत ठंडा हो रहा था। मैंने बिस्कुट और कुरकुरे भी खा लिए हैं। फिलहाल हीटर चला के बैठे हम लोग। अब मैं पहन रहा हूँ फुल पावर रेन कवर्स एंड अपने दूसरे ग्लव्स क्योंकि ऊपर बहुत ठंडा होने वाला है। ऑलरेडी टाइम 5:30 हो चुका है। सो निकलते हैं यार। तो यार बाबू भैया हो चुके हैं फुल विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ भी। तो यार अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल भी ठंडी लग रही है। J2 अब बैठ रही है कार में बिकॉज उसका बस का नहीं है, मैंने देख लिया भाई। एंड जब बस का नहीं होता ना तो स्ट्रेच भी नहीं करना चाहिए बिकॉज आपको लगता है कि आप ठंड से या ऑक्सीजन से बच जाओगे बट एट द एंड बहुत मुश्किल हो जाता है। और BM के साथ भी ना ये दिक्कत है, पता है ठंड में ना स्टार्ट नहीं होती है। अब सुकून मिल रहा है इतने सारे कपड़े पहनने के बाद। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो कैसे भी रास्तों पर लेके चल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ना थोड़ा टेंशन ही रहता है कि पिछले वाला टायर ना फिसले, क्योंकि जब पिछले वाला टायर बाहर जाता है ना तो फिर बाइक कंट्रोल में नहीं रहती है। बट BM के सस्पेंशन था लाजवाब, पता भी नहीं चल रहा है इतने बड़े बड़े गड्ढों में घुसा रहा हूँ। तो यार हम लोग बारलाचा पास फिर से क्रॉस कर रहे हैं 4850 मीटर पर एंड यहाँ का टेम्परेचर भी चल रहा है 6-7 डिग्री। और अभी पता है ये बुरा पार्ट नहीं था, बुरा वाला पार्ट आगे हो जाएगा क्योंकि आगे ना टेम्परेचर माइनस में जाने वाला है। वैसे ही शाम ढल रही है बट अब मसला नहीं है किसी चीज़ का क्योंकि अब ठंड का कोई दिक्कत नहीं है। प्लस J2 को ना ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। अगर आप शाम को यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं ना तो मेक श्योर एक्स्ट्रा कपड़े रख लेना, एक्स्ट्रा विंड शीटर्स रख लेना भाई। एक विंड शीटर से एक इनर से कुछ नहीं होता है। जब रात को यहाँ टेम्परेचर गिरना शुरू होता है ना तो फिर दिक्कतें आ जाती है। अभी पांग यहाँ से होगा अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स, बल्कि लेस देन 40 यार, क्योंकि हम लोगों ने पीछे बोर्ड देखा था तो 53 था। ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर्स तो हम लोग आ ही चुके हैं। इस टाइम ना वाटर क्रॉसिंग इतने आसान पे नहीं है। लास्ट टाइम लोग जब आए थे ना वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा भयंकर थी यार। एंड ऑफ रोड के पैचेस भी ना बहुत कम बचे हैं। ऑलमोस्ट सब जगह इन लोगों ने ना पूरा हाईवे बना दिया है। तो अब लेह लद्दाख बहुत इजी रहता है। मैंने 2018 में लेह लद्दाख करा था। उस टाइम लेह लद्दाख करने में जो हालत ख़राब हुई थी ना भाई, एंड उस टाइम मैंने लेह लद्दाख ना ड्यूक पे करा था। तो पहला एक्सपीरियंस था, आइडिया ही नहीं था कि कैसे करके क्या करना है। ये मेरा तीसरी बारी का लेह लद्दाख है एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 टाइम जब आप इतनी लॉन्ग राइड कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे करके चलाना है एंड कैसे करके ऑफ रोड मैनेज करना है। बिकॉज मेन इन जगह पे ना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। अगर आपकी मेंटल स्ट्रॉन्ग है ना कि आप कर लोगे तो आप इजीली कर लोगे। वही चीज़ ना मैं पीछे J2 को समझा रहा था। वो ये बोली थी मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। तो मैं से ये समझा रहा था, मैंने कहा सब कुछ ईजी है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा। बाहर के लोगों से ना गाड़ियों की बहुत दिक्कतें होती है यार। खींचो 1 2 3 खींचो भैया, चलो भाई चलो, 3 पे खींचना। मां बैठी हो गई डेट दुआन ला 3 2 1 खींचो। चलो यो चवा गई लो जोरे। अरे ये खींच क्यों नहीं रहा भाई? 1 मिनट
रुको, एक मिनट रुको। चक्कर लगाइए भाई। खींच भाई। लोगों को ना, बाहर वाले लोगों को सीखना पड़ेगा कि गाड़ी कैसे चलानी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ना एक ही शॉट में ली जाती है। अगर आप बीच में सोचोगे ना कि आपको यहाँ बीच से खींच लोगे, इम्पॉसिबल है भाई। बीच से तो इम्पॉसिबल है खींचना से। यहाँ पर ना ऐसे ऑफ रोड वाले पैचेस बहुत हैं यार, जहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी होती है। तो बेस्ट है इसकी राइट से लेकर के आओ। बाइक्स में ना ये दिक्कत नहीं आती। बाइक्स में रहता है कि बाइक का पिछले वाला टायर फिसल गया अगर तो आप बाहर ही चले जाओगे, लेकिन अगर आपने बाइक सीधी रख ली ना तो आप इजीली निकल जाओगे। एंड ये वाले जो डिक्लाइंस है ना, ये बहुत स्टीप डिक्लाइंस है भाई। यहाँ से हमारी कार कैसे निकलेगी? आई हैव टू वेट फॉर माई कार टू। भाई ये तो बहुत बड़ा पैच है भाई। आ जाओ आ जाओ। मैं बैग कहाँ के लेके जाऊंगा? चिढ़ क्यों रहे हो अंकल? तो फिर उसको पीछे करो ना। वो हमारी गाड़ी, आप चिढ़ क्यों रहे हो? तो फिर चुप करो। आप चुप करो, मैं क्यों चुप करूं? तो उसको वो इतना बड़ी मालूम के चढ़ती गाड़ी को रास्ता देते हैं। तो आपको देखना चाहिए ना, उधर से आ रही है वो। क्यों? वो तो अभी पीछे है। आंटी हम तो प्यार से बोल रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को समझाओ। अरे लो ना नीचे, सीधा नीचे लो, यहाँ से बाहर आ जाएगी हमारी गाड़ी, आराम से निकल लेगी। राइट पे लो। लोग पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाते हैं अननेसेसरीली भाई। यार पता है इन जगहों पर ना काम रखना चाहिए। ऐसे अगर चिड़ के करोगे ना तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, पता है, और ना कोई हेल्प आउट करेगा। वो अंकल मेरे पे चिढ़ रहे, हद ही हो गई थी भाई। अभी एक वाटर क्रॉसिंग है तो उस वाटर क्रॉसिंग को निकाल रहे हैं। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से आया था ना तो पूरा 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 पानी था। अभी तो फिलहाल पानी है नहीं यहाँ पर, बट जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना ये वाटर क्रॉसिंग का पानी और होता रहेगा। तो यार अब यहाँ से ना स्टीप डिक्लाइन है, नीचे से भी गाड़ी आ रही है तो थोड़ा देख के चलाना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना इनको मुड़ने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। ओ भाई ये वाला स्टीप चेक करें आप। ओहो पूरे पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं। तो शुक्र है आगे का BMW का ब्रेक इज गुड एंड टायर भी सही है ग्रिप में। ये बहुत स्टीप है, बहुत आराम से। पीछे वाला टायर थोड़ा थोड़ा फिसल रहा है बट स्टिल गुड। देखा है यार, हम लोग पहुंच चुके हैं रिवर क्रॉस करके बेस कैंप्स में, और अब यहाँ पर एक आखिरी वाटर क्रॉसिंग है। खैर ये मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है इस टाइम, लास्ट टाइम तो ये पूरे आफान पे थी, और लास्ट टाइम पता है रोड्स बनी भी नहीं थी आई गेस। हाँ जी लास्ट टाइम ये रोड्स बनी भी नहीं थी यार, तो हम लोगों को ना पूरा ऑफ रोड करके आना पड़ता था। पता है आपको ये वाला रास्ता था, यप आई रिमेंबर, ये वाला रास्ता था जिसे हम लोगों को क्रॉस करके आना पड़ता था, एंड पूरा पानी पानी था। अब तो इन लोगों ने प्रॉपर हाईवेज बना दिया यार। पता है आपको पिछले 3 घंटे से हम लोग ना छाया में ही चल रहे थे, बिकॉज ये जो धूप थी ना ये माउंटेन के ऑपोजिट साइड थी, एंड अब जा कर के धूप नसीब हुई है। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। थोड़ी गर्मी तो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड यार ऑलमोस्ट हार्डकोर डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यही सबसे मुश्किल पैच था हमारी सोनेट के लिए। BMW के लिए तो कुछ चीज़ें मुश्किल है ही नहीं यार, ये तो ईजिली निकल रही है हर जगह से। चाहे शाम हो चुकी है एंड वी आर अबाउट टू रीच सरचू में से 11 किलोमीटर ही बचा है। तो यार हम लोग पहुंच चुके सरचू, में हमारा इंटरनेट भी आ गया है। सो यार ये सरचू का आखिरी पैच है। पहुंच गए बस। बहुत मुश्किल पैच है अरे वाला, ये आखिरी पैच कंप्लीट हो जाए फिर तो हम लोग यहीं पर होम स्टे ले लेंगे यार। ये गए आराम से BM। एक तो एक क्रॉस जा रही है ना, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत है। We are here boys. So guys, finally we are in Sarchu.
और हमने कर ही लिया। बहुत मुश्किल पैच था आज। रूम्स हैं दी? रूम्स? हाँ 4 लोग हैं हम लोग। दिखा दीजिए। तो यार हम लोगों को रूम मिल चुके हैं एंड हम लोगों ने इस बारी दूसरी बार नहीं सोचा, पहली बारी में हाँ कर दिया भाई, जो है सो है, नहीं तो फिर टूरिस्ट आ जाएंगे फिर बंद हो जाएगा। हमें 5 बेड पड़े 1000 रुपए के, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, कोई दिक्कत ही नहीं है और यहाँ पर इंटरनेट भी है तो सारे काम हो गए। सो गाइस हम लोगों ने मैगी मुगी खाई थी एंड उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली बीच में जो हम लोग कार बाइक स्विच कर रहे थे ना, उससे मेरे सर में ना बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है। तो यार ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। दिस इज यूकुस साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस। Not chippa chippa,